A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य रात्रि सड़क दुर्घटना में 60 वर्षीय वृद्ध की हुई मौत। प्याज लेकर अलवर जा रहे थे, तभी माचाड़ी के समीप हुआ हादसा। उद्योगनगर थाना पुलिस ने इंडस्ट्रियल एरिया में हुए ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ट्रांसफार्मरों का करीब 3 क्विंटल कॉपर सहित 2 बाइक की बरामद। ओडेला खनन हादसा में 5वें दिन बाहर निकाली गई पॉपुलर मशीन। चालक का अब तक कोई सुराग नहीं। SDRF का रेस्क्यू जारी। नीमराना में ACJM कोर्ट खुलने पर अधिवक्ताओं ने ढोल बजाकर, लड्डू बांटकर व पटाखे छुड़ाकर खुशी का किया इजहार। सरकार को दिया धन्यवाद। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ थाना क्षेत्र के माचाड़ी गांव के समीप बुधवार की मध्य रात्रि सड़क दुर्घटना में 60 वर्षीय वृद्ध की मृत्यु हो गई। परिजन सुखराम मीणा ने बताया कि उनके रिश्तेदार करौली जिले के नांगल लाट टोड़ा भीम निवासी जगराम मीणा प्याज लेकर अलवर जा रहे थे, तभी माचाड़ी के समीप उनकी सड़क दुर्घटना से मौत हो गई, जिन्हें राजगढ़ चिकित्सालय ले जाया गया, जहां मृतक के शव का राजगढ़ पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर उद्योगनगर थाना पुलिस ने मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया में हुए ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए चोरी की गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वह ट्रांसफार्मरों का करीब 3 क्विंटल कॉपर व वारदात में प्रयुक्त 2 बाइक बरामद की है। गौरतलब रहे कि पकड़े गए चारों आरोपियों ने अलवर MIA एरिया में रैकी कर ट्रांसफार्मर से कॉपर के तारों को वारदात को अंजाम दिया। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि चारों आरोपियों ने उद्योगनगर थाना क्षेत्र RG एग्रो फूड फैक्ट्री से 14 जनवरी की रात सन्मति मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड 20 जनवरी 2026 को, HB मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड 24 जनवरी 2026 की रात, गौरव केमिकल मिनरल 30 जनवरी 2026 की रात में माइक्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में से ट्रांसफार्मर का सामान चोरी किया था, जिस पर पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी का मामला दर्ज कर अनुसंधान करते हुए आरोपी बलविंद्र सिंह निवासी उदयपुर निहाम थाना सीकरी, गुरविंदर सिंह निवासी नाहरपुर, सोनू निवासी तेहड़पुर, हरजीत उर्फ रंजीत सिंह निवासी उदयपुर निहाम थाना सीकरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 3 क्विंटल कॉपर व वारदात में प्रयुक्त 2 बाइक बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपियों द्वारा दिन में फैक्ट्री एरिया में रैकी की जाती थी और रात में ट्रांसफार्मर के अंदर से कॉपर तार केबल की चोरी करते थे। RG एग्रो फूड, सन्मति मार्बल्स, HB मार्बल्स, गौरव केमिकल्स और माइक्रोन इंडिया लिमिटेड, इन 5 जगह जो कमर्शियल बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें कॉपर चोरी हुई थी और इसमें हमने गैंग को आइडेंटिफाई कर लिया है। 4 मुलजिम हमने गिरफ्तार किए हैं और 2 मोटरसाइकिल हमने बरामद किए। इसके अतिरिक्त लगभग 3 क्विंटल कॉपर वो हमने बरामद किया है। जिन व्यक्तियों ने इनसे चोरी का माल खरीदा है उनसे भी उनको भी हम मुलजिम बनाएंगे। उस संदर्भ में पूछताछ जारी है। अभी 4 मुलजिमों को हमने गिरफ्तार किया, उनका पुलिस कस्टडी हमने ली है और आने वाले समय में ये ऑर्गेनाइज तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया में चोरी ना हो उसके प्रिवेंशन के लिए हमने बख्तल चौकी में 3 जो है कांस्टेबल्स एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं। वहाँ की जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से भी वार्ता हुई, बड़ी सकारात्मक वार्ता हुई। उसमें ये पाया गया कि इन 5 इंडस्ट्रियल जगह जहाँ चोरी हुई उसमें मात्र एक जगह CCTV कैमरा लगा हुआ था। इस संदर्भ में व्यापारियों को भी सेंसिटाइज किया गया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि सभी जगह CCTV कैमरास लगाए जाएंगे और गार्ड्स की भी वो नियुक्ति करेंगे और 3 पुलिस कर्मी अतिरिक्त भी हम इंडस्ट्रियल एरिया में लगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो 112 गाड़ी है वो बख्तर की चौकी पर डेडिकेटली रहेगी, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी ऑफेंस होता है या प्रिवेंशन होता है उसके रिस्पांस के लिए वो गाड़ी डेडिकेटली रहेगी।
लास्ट ईयर हमारा जो रिकवरी परसेंटेज था लगभग वो 70% के आसपास था। इस साल भी हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी ऑफेंस होगा उसको अनट्रेस नहीं छोड़ेंगे। इस संदर्भ में आपको कोई सवाल है तो बताइए। इनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला है? देखिए ये जो लड़के हैं इसमें एक बलविंदर है, गुरविंदर है, सोनू है और हरजीत। तो ये आदतन इस तरह का काम पहले भी करते हैं, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ICGS से हम लोग ने क्रिमिनल रिकॉर्ड भी की भी जांच कर रहे हैं। और जगह भी इन्होंने जो चोरियां की हैं उस संदर्भ भी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं। और ट्रांसफार्मर वाले चोरी कर रहे हैं इसके अलावा? देखिए क्योंकि कॉपर का जो प्राइस है वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी बढ़ गया है, तो इस संदर्भ में ग्रामीण इलाकों में भी इन्होंने ट्रांसफार्मर्स चोरी किए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नकबजनी में भी इनका रोल सामने आ रहा है। उस संदर्भ में पूछताछ जारी है और आने वाले समय में इनको प्रोडक्शन वारंट पर लेकर के नकबजनी के मामलों में गिरफ्तार किया है, जिन जिन नकबजनियों का खुलासा करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। रामगढ़ थाना क्षेत्र के ओडेला गांव स्थित खनन क्षेत्र में हुए भीषण हादसे के 5वें दिन मंगलवार को रेस्क्यू टीम को बड़ी सफलता मिली। NDRF और SDRF की संयुक्त टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पानी से भरी लगभग 150 फीट गहरी खाई से पॉपलिन मशीन को बाहर निकाल लिया। यह हादसा खनन कार्य के दौरान उस समय हुआ था जब अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक गया और मशीन चालक सहित खाई में समा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने में पंजाब से विशेष रूप से बुलाए गए अनुभवी गोताखोर आशु मलिक और उनकी टीम की अहम भूमिका रही। कई घंटों तक चले कठिन अभियान के दौरान मशीन को बाहर निकालते समय आशु मलिक के पैर में गंभीर चोट लग गई। उन्हें तुरंत रामगढ़ उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। मशीन को बाहर निकालने के बाद प्रशासन एवं तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा उनकी गहनता से जांच की गई, लेकिन मशीन के केबिन या आसपास किसी भी स्थान पर चालक का कोई नामो निशान नहीं मिला। इससे आशंका जताई जा रही है कि चालक पानी में बह गया या खाई के किसी अन्य हिस्से में फंसा हो। DSP पिंटू कुमार ने बताया कि चालक की तलाश के लिए स्कॉट डॉग की मदद ली जा रही है। खोजी कुत्ते मशीन तक तो पहुंचे, लेकिन पानी के किनारे जाकर रुक गए, जिससे यह संकेत मिला है कि चालक का सुराग पानी में आगे की ओर हो सकता है। खाई में भरे पानी को बाहर निकालने के लिए बड़ी क्षमता की मोटर और पाइप मंगवाए गए हैं, ताकि तलाशी अभियान को और तेज किया जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक चालक का पता नहीं चल जाता, रेस्क्यू ऑप्शन जारी रहेगा। पूरे अभियान की निगरानी वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। मौके पर SDM बाबूलाल वर्मा, तहसीलदार अंकित गुप्ता, DSP पिंटू कुमार सहित माइंस विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद हैं। मिलेगी ना उसकी बॉडी, ये मान लो 10-12-15 फीट के एरिया में, ऐसा तो लंबा तो हो गया नहीं इस एरिया। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़े से पीछे हो जाओ, आप इस कोने पे आ जाओ ऊपर। रिकॉर्डिंग के चक्कर में कोई और पत्थर नहीं चले जाए, हादसा नहीं हो, थोड़े से पीछे आ जाओ आप लोग। सर रेस्क्यू के लिए क्या है, क्रेन मंगाई गई थी, हैवी क्रेन, जिसने ये एक्सकेवेटर मशीन को बाहर निकाला है। और जो हमारे प्रोफेशनल डाइवर्स है, NDRF और SDRF की टीम है, वो अभी लापता ऑपरेटर के सर्च के लिए जारी प्रयास कर रही है और देखते हैं कि आज शायद पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। प्राइवेट गोताखोर आशु मलिक जी आए हैं, वो काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल डाइवर हैं, तो उनकी मदद से और उनकी टीम की मदद से इस क्रेन की मशीन को बांधा गया नीचे और उसके बाद इस पोकलैन और एक्सकेवेटर मशीन को बाहर निकाला गया। उनको पैर में थोड़ा सा कट लगा है, डीप कट है, और उसके लिए उनको अभी रामगढ़ भेजा गया है स्टिच वगैरह लगाने के लिए और फर्स्ट प्राइमा फेसी जो ट्रीटमेंट होगा उनका उसको करने के लिए। सर पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, पानी निकालने के लिए मोटरें लगाई हुई हैं। हम लोगों ने लगभग 125 HP की मशीनें तो ऑपरेट कर रही थी, लेकिन अभी कुछ इलेक्ट्रिक परेशानी हुई है उसमें, और 250 हॉर्स पावर की मशीन हिंदुस्तान कॉपर वाली आ गई है, उसको भी अभी इंस्टॉल कर दिया जाएगा। पानी निकाला जा चुका है? पानी के बारे में तो ये है, अभी वो गैलन्स में बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो 2 इंच पानी लगभग उतर चुका है। और अब कोशिश ये है कि आज अगर वो 250 हॉर्स पावर वाली मशीन चल जाती है 8 से 10 घंटे, तो ये पानी पूरा खाली होने की संभावना है। आज रेस्क्यू का 5वां दिन है। हमने रेस्क्यू में जो मशीनें मंगाई थी बाहर से, उनका काम लगभग पूरा हो चुका है। जो क्रेन और जो वेट नीचे गिरा हुआ था उसको बाहर निकाल लिया गया है, जो ऑपरेट कर रहा था मजदूर। अब मलबे में जो मजदूर था रमाकांत, उसके शव की तलाश की जा रही है। हमने डॉग स्क्वाड भी बुलाई है और कुछ प्राकृतिक बाधाएं हमारे सामने आ रही है। बचाव दल पर 2 दिन से मधुमक्खियों ने हमला करके उनको घायल किया, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। और आज हमने अतिरिक्त प्राइवेट गोताखोरों को सेवाएं भी ली है
और जल्दी ही हम रेस्क्यू कर लेंगे। पानी के लिए मोटरें हमारे पास पर्याप्त हैं। हमारे पास में 75 HP, 100 HP, 150 HP तक के पंप सेट हैं मतलब, लेकिन उनको जनरेटर से जो ही चला रहे हैं, मधुमक्खियाँ उन पर अटैक कर रही है बचाव दल पर। जो ही धुआं निकलता है जनरेटर का, वो मधुमक्खी का जो छत्ता लगा हुआ है वो उससे अग्रेसिव होकर बचाव दल पर हमला कर रहा है और राहत कार्य बचाव कार्य में बाधाएं आ रही। सर कोई गोताखोर भी घायल हुआ है रेस्क्यू के दौरान? अभी ऐसी तो सूचना नहीं है, फिर भी अभी दिखा रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी नगर में भक्ति, श्रद्धा और रंगों के संगम का साक्षी बनने जा रहा है श्री श्याम कथा एवं फाग उत्सव। श्री बांके बिहारी सेवादल ट्रस्ट भिवाड़ी के तत्वाधान में आयोजित इस भव्य धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं के लिए 3 दिवसीय श्री श्याम कथा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से होगी, जो प्रातः सुबह 9 बजे निकाली जाएगी। इसके पश्चात प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक श्री श्याम कथा का वाचन होगा। कथा का आयोजन 12 फरवरी से 14 फरवरी तक किया जाएगा। कथा स्थल UIT सेक्टर 9 ग्राउंड भिवाड़ी निर्धारित किया गया है। आयोजन के दौरान फागुन मास के पावन अवसर पर फाग उत्सव भी मनाया जाएगा, जिसमें भजनों, रंगों और भक्ति रस की विशेषता देखने को मिलेगी। आयोजकों ने बताया है कि कथा व फाग उत्सव के माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान श्री श्याम की लीलाओं का रसास्वादन कराया जाएगा। आयोजक मंडल की ओर से सभी श्रद्धालुओं से कलश यात्रा में भाग लेने की अपील की गई है। श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे कलश यात्रा के लिए अपने घर से स्टील अथवा मिट्टी का कलश तैयार कर लाएं। कार्यक्रम में परम श्रद्धेय श्री शिवम चतुर्वेदी जी महाराज, सोनू पंडित जी के सानिध्य में एक कथा वाचन होगा। आयोजकों ने नगरवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ लेने का आह्वान किया है। भक्ति, संस्कृति और रंगों से सराबोर यह आयोजन भिवाड़ी क्षेत्र के धार्मिक आस्था को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रभु जी, हमारा नाम है शिवम चतुर्वेदी कथाव्यास। ठीक है, ये श्री बांके बिहारी सेवादल ट्रस्ट के द्वारा हर वर्ष की भांति हर वर्ष हमारी संस्था पूरे भिवाड़ी में फाग उत्सव का आयोजन करती थी। अब की बार हमारी कथा आगामी कथा झुंझुनू में है 15 तारीख से 22 तारीख तक, और भी आगे कथाएं हैं, वृंदावन में भी हैं। समय कम होने के कारण अब की बार पूरे फागन में एक कथा होगी श्याम बाबा की, जो कि UIT सेक्टर 9/446 में होगी, जिसमें 12 जनवरी को विशाल कलश यात्रा, ध्वजा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि समस्त UIT सेक्टर 9 से होती हुई सेक्टर 9/446 में पधारेगी। इसमें समस्त भिवाड़ी के भक्तगण आमंत्रित हैं और ये कथा, ये बाबा के उत्सव में फाग उत्सव मनाया जाएगा। इसमें फूलों की होली, गुलाल की होली, और इसमें 12 तारीख को ये कथा प्रारंभ होगी। 14 तारीख को बाबा का खीर चूरमे का प्रसाद समस्त ग्रामवासियों का प्रसाद रहेगा। इसमें समस्त भक्तों का, जहां तक भी आपके द्वारा ये सूचना जाएगी, और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी से ये आग्रह करेंगे कि आप सभी इस कथा में अपना कीमती समय निकाल कर पधारें और इस यज्ञ की शोभा को बढ़ाएं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बहरोड कस्बे में पुराना जर्जर मकान का छज्जा गिरने से व्यक्ति रतनलाल प्रजापति की मौत के मामले में बुधवार को पंचमुखी हनुमान मंदिर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा के बाद पैदल मार्च निकालकर पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, मृतक की पत्नी को सरकार नौकरी दिलाने और अस्पताल में भर्ती बच्चों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर SDM कार्यालय पहुंचे, जहां काफी देर तक SDM नहीं मिलने पर प्रदर्शनकारियों ने रोष प्रकट किया। SDM के आने पर पीड़ित परिवार व प्रदर्शनकारियों ने मांग पत्र सौंपा। गौरतलब है कि कस्बे में 5 फरवरी को जुड़वा बच्चों को बाइक से स्कूल छोड़ने जा रहे रतनलाल पर जर्जर छज्जा गिरने से इलाज के दौरान मौत हो गई थी और दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। SDM ने कहा कि बहरोड के नागरिक आए थे, उन्होंने 3 मांगे ज्ञापन के माध्यम से दी हैं, जिनको उचित माध्यम से आगे पहुंचा दिया गया है। बच्चों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। BCMO को वहां भेजा गया है। अस्पताल प्रशासन की ओर से उचित सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है। बच्चों के इलाज की व्यवस्था, बच्चों के इलाज के लिए अभी में भी नहीं रहते, वो तो पता नहीं रहते कहाँ है, सारे दिन उसको फुर्सत नहीं है। और तहसीलदार साहब सुन लो, तो आपको बता रहे हैं, इनको है ना, इनको आप नियंत्रित करो, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे और समझा देंगे कि क्या स्थिति है। हालात ये हालात बुरा है। कभी तो बंदर पकड़ने के ठेका दे रहे,
कभी सफाई के ठेकों में आज मानवता के नाते है ना, आप मानवता के नाते आप घोषणा क्यों नहीं कर सकते? आज पीड़ित ये पार्टी पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, केवल प्रशासन परिवार के अंदर कोई नहीं बचा है और आप सबको आप मिलना तक उचित नहीं समझते हो आप लोग। प्रशासन की अति के अंदर हमको आके बोलना पड़ रहा है कि परिवार है ना खत्म हो गया और आपके संवेदनहीन हो गया प्रशासन। व्यक्ति की जान चली गई आंदोलन के लिए कोई आदमी नहीं है, सुनने के लिए नहीं आ रहा कोई। परिवार में कोई आदमी नहीं है, उस परिवार में कोई एक आदमी नहीं बचा और आपने आपदा के नाम पर राशि तक घोषणा नहीं की है। तकशीलता होती तो यहाँ तक नौबत नहीं आती, उसी दिन आप जाता प्रशासन। शर्म आनी चाहिए आपको सबको। करते परिवार के साथ अपने बहरोड के नागरिक लोग आए थे, इन्होंने ज्ञापन दिया और इन्होंने कुछ डिमांड रखी है कि भाई इनको 50 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और इस प्रकार की डिमांड इन्होंने ज्ञापन के थ्रू हमें दी है, जिसको हमने उचित माध्यम के द्वारा आगे भिजवा दिया है। और इन्होंने दूसरा ये निवेदन किया कि भाई जो पुराने भवन हैं इनका एक सर्वे कराकर पुराने भवनों को छज्जे हैं और ये इस टाइप के भवन हटाए जाए। तो उसके लिए जिस दिन घटना हुई थी उससे पहले भी वैसे सरकार के भी डायरेक्शन है कि इस प्रकार के जो जर्जर भवन हैं उनको हटाया जाए। तो उसके लिए रेगुलर नगर पालिका की टीम लगी भी रहती है और उस दिन जब घटना हुई तो कमिश्नर साहब को हमने डिटेल डायरेक्शन दे रखे हैं, तो ऐसे भवनों को भी हटाया जाएगा। और जो इनकी डिमांड है वो सक्षम स्तर पर आज ही हम ज्ञापन के थ्रू भिजवा रहे हैं। उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा रखा है, तो डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है और BCM साहब एक बार वहाँ जा रहे हैं, तो जो भी मदद हो सकेगी उनकी तरफ से जो भी रिलैक्सेशन हो सकेगा वो करवाएंगे। और निःशुल्क इलाज अपने सरकारी हॉस्पिटलों में संभव है या फिर कोई NFSA में चयनित परिवार हो और उनका है तो उसके लिए इनके डॉक्यूमेंट्स इनके परिवारजनों का है वो उपलब्ध करा रहे हैं। तो उस संदर्भ में हॉस्पिटल प्रशासन से भी हमारी बात चल रही है। आपके पास जानकारी में आया कि 2 चार्ज एक्स्ट्रा हैं, एक मांडन का और एक कोटपुतली का, तो वो वहाँ ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, कोटपुतली जिला मुख्यालय। तो नागरिकों ने कहा है कि वो यहाँ कम बैठते हैं, तो प्रयास करते हैं कि उनके दिन फिक्स करा दिए जाए ताकि जनता के काम भी और समय पे जो सरकारी जो योजना है उनका लाभ सही। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए 24 न्यूज़ के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट।
भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी, 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा में पारित बजट 2026 में वन मंत्री संजय शर्मा की अनुशंसा पर अलवर को कई बड़ी सौगातें मिली। वहीं बजट घोषणा में अलवर को सड़कों की सौगात मिली। साथ ही कुशालगढ़ से थैंक यू बोर्ड तक 20 करोड़ की लागत से होगा सड़क का नवीनीकरण व निर्माण होगा, जिससे पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी। भरतरी पुलिया निर्माण के लिए मिली 5 करोड़ की राशि। जिंदौली घाटी की सड़क का भी 1.64 करोड़ की लागत से निर्माण होगा। शहर में खुलेगा नया डीएसपी कार्यालय के साथ नई जेल का भी होगा निर्माण। अंबेडकर नगर में बनेगा बिजली विभाग का नया जीएसएस कार्यालय। शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का होगा निर्माण। साथ ही बुद्ध विहार में खुलेगा प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय। वन मंत्री की पहल पर होगा प्रतापगढ़ किला, बड़ौद रुंद हवेली का जीर्णोद्धार। वहीं चिंदौली की घाटी 52 मोड़ को किया जाएगा हनुमान वाटिका के रूप में विकसित। इन सौगातों से अलवर में पर्यटन को बल मिलेगा, जिसको लेकर अलवर की जनता ने मंत्री संजय शर्मा को आभार जताया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। आज राजस्थान के बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा नीमराणा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसीजेएम कोर्ट खोलने की घोषणा करने पर नीमराणा बार संघ के अधिवक्ताओं ने बार संघ अध्यक्ष उदय सिंह यादव के नेतृत्व में नीमराणा ग्राम न्यायालय परिसर में ढोल बजाकर, नाचकर, पटाखे छुड़ाकर व लड्डू बांटकर खुशी मनाई और सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर बार संघ अध्यक्ष उदय सिंह यादव, मकरध्वज शर्मा, शीतल यादव, शुभिका, ममता शर्मा, राधेश्याम यादव, वीर सिंह यादव, प्रमोद यादव, देवानंद मोरोडिया, विजय चौहान, रामनिवास सावरिया, सतीश निमोरिया, पीताम्बर सिंह, सुभाष चंद्र, जितेंद्र सावरिया, मुकेश सिरोरीवाल, रविंद्र सामरिया, धर्मवीर रेवाड़िया, निपेंद्र शर्मा, हर्षित गुप्ता, सुरेश कुमार, सर्जित टाइपिस्ट सुनील मुंशी, भरत मुंशी सहित बार संघ के अधिवक्ता मौजूद रहे। थी जो अब 30वां दिन जारी है और हमारी मांग एसीजेएम और एडीजे कोर्ट को लेकर की जा रही थी, जिसमें हमने जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को एवं हाई कोर्ट में हमने इंस्पेक्टिव जज साहब को, रजिस्ट्रार साहब को ज्ञापन दिया, विधि मिनिस्टर को ज्ञापन दिया, जिस प्रतिनिधियों ने भी सहयोग किया है हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं मेरे जो साथी अधिवक्ता हैं जो इस स्ट्राइक में जितनी सहयोग किया है, तो मैं उनके बहुत ही स्वागत करता हूं एवं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मेरे साथ खड़े रहे हुए हैं। इसमें एसीजेएम कोर्ट को सफलता मिली है और एडीजे कोर्ट में हमें अभी कुछ हुआ नहीं है। इसके लिए हम हमारे साथी अधिवक्ताओं की मीटिंग करके जो भी आगे की हमारे रणनीति बनेगी वो बनाई जाएंगी और हम इसका एडीजे कोर्ट के लिए भी भरसक प्रयास करेंगे। और हम आज इस खुशी में ढोल बाजाए, नाक पटाखे छोटा करें, मिठाई बांट कर हम खुशी जाहिर की गई है और ये खुशी की दौड़ हमारी है, ये हमारी जीत की सफलता मिली है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में रूपबाज फाटक के समीप गेट नंबर 118 पर एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 30 वर्षीय युवक अचानक पटरी पर आया और तेज रफ्तार ट्रेन के आगे छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया।
फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा पहचान के प्रयास जारी हैं। आज की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।